स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। आज हूँ महान विप्लवी धरणीधर भूयांकर श्राद्धवार्षिकी। यही अवसर में ओडिशा माटीर यही बरपुत्र मानकर प्रति मोर व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। ओडिशार स्वाधीनता इतिहास रे विप्लवी धरणीधरंकर नाम एक अविस्मरणीय होइकी रहिछि। विशेष करिकी ओडिशार एक आदिवासी उपांत अंचल केन्दुझर जिला। ये केन्दुझर जिले रे आज को 150 वर्ष पूर्व ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे एवं राजतंत्र शासन विरुद्ध रे सेतेबेले अन्याय और अत्याचार विरोध में षड़यंत्र करथिले विप्लवी धरणीधर भूया। संग्राम करथिले, लड़ाई करथिले एवं ओडिशा स्वाधीनता संग्रामर एक गण वार्ता मध्य से सारा राज्य को प्रदान करिबारे बहुत बड़ भूमिका निर्वाह करथिले। एवं ये आंदोलन केवल केन्दुझर रे सीमित नथिला, ये सारा ओडिशा को मध्य ये प्रसारित होइथिला। गत वर्ष मे 5 तारिख रे मु मध्य धरणीधरंकर जयंती अवसर रे तांकर ग्राम केन्दुझर जिलार कुसुमिता को मु सेठी जाइथिली एवं तांकर जन्म माटी रे तांको मु श्रद्धांजलि अर्पण करिवार सौभाग्य प्राप्त होइथिली एवं तांको ग्राम रे तांकर सेही जन्मपीठ स्मृतिपीठ रे किभଳି भाबरे तार विकास हो पारिबो सेथिपाई मध्य निष्पत्ति निया जाइछि एवं ताहार काम मध्य आरंभ हेबा पई जाउछि। धरणीधरंक परी ओडिशार जेते बरपुत्र अछंती स्वाधीनता संग्रामी अछंती तांको पाई मध्य आम सरकार कैबिनेट रे निष्पत्ति भी नैछंती समानकर स्मृति रक्षा पाई जन्मपीठर विकास करने सहित से ग्राम को मध्य एक बरपुत्र ऐतिह्य ग्राम हिसाब रे राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती कैबिनेट रे यह अप्रूवाल होईची एवं सेतिरे प्रथम दफारे 25 जन बरपुत्रंकर तांको ग्रामर विकास करिया पई आमे 345 कोटी टंका मध्य एथिरे अर्थ अनुमोदन करिछु एवं जो बरपुत्र माने ओडिशा माटी पाई ओडिशा पाई जो माने बलिदान देकरी जाइछंती सेमानकर सम्मान एवं विशेष करिकरी ओडिशार एवं से अंचल भाषा साहित्य एवं संस्कृति किभଳି भाबरे बंची पारिबो सेतिपाई प्रोत्साहन देबा आम सरकार ये काम करूछंती। एहा गले ही निश्चित भाबरे से बरपुत्र मानकर प्रति निश्चित भाबरे जो ओडिया अस्मिता प्रति आज सरकार जो काम करूछंती ताकू आहुरी आगो को बढ़ाइबा पई आम सरकार जो काम करूछंती निश्चित भाबरे सेथिरे ओडिशा सरकार एवं जनसाधारण को मध्य रे एक सेतु बढ़िया काम करी ओडियार संस्कृति परंपरा ऐतिह्य को पुनर्जीवित करी ओडिया अस्मिता को आगो को निया जाई परिबो। गाड़ी किनिबा को भाबुछंती ताले आसंतो कार बाजार जोटी आपन को मिलिबो लो प्राइस। जो नीट रो जो सब अनुभव हैला ताको ध्यान रखी कि राधाकृष्ण कमिटी परामर्श देइथिले जे नीट परीक्षा को धीरे धीरे ऑनलाइन आड़ को नवा पाई
आम ए वर्षर निष्पत्ति करलु मु गत काली घोषणा करिछि दिल्ली ठारे जे आगामी वर्षर 27 मसीहार नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट माध्यम रे ऑनलाइन हम पुरी रे हमर ओडिशार सुनामधन्य समाजसेवी आदरणीय श्री कृष्ण जगदेव को द्वारा गोटे कविता कुसुमांजलि ना रे गोटे काव्य पुस्तिका को लोकार्पण करिवार अवसर मिलिला। से पुस्तक रे से कविता पुस्तक रे आध्यात्मिकता और समाज समर्पण रो अनन्य समन्वय अछि। कृष्ण भाई जो भलिया तांकर व्यक्तित्व जो भलिया भगवत समर्पण सांगे समाज समर्पण जो अनन्य तत्व सी कविता माध्यम परिप्रकाश कर समाज पाई प्रेरक हम ये निश्चित भाव गोटे साधु उद्यम। आज अवसर में गोटे निवेदन ओडिशावासी करिछि पवित्र पुरी धामरू करिछि जे 2026 आम समस्त एक गुरुत्वपूर्ण वर्ष। 2026 रे विदेशी आक्रांता सोमनाथ मंदिर को बहुलुंठित करथिले तार 1000 वर्ष ए वर्ष पालन करा जाउछि। एबे माननीय प्रधानमंत्री गत 11 तारिख रे सोमनाथ जाइक सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण 75 वर्ष को पालन करथिले। भुवनेश्वर 10 लाख गाड़ी प्रतिदिन सहर भितर चल प्रचल करुवा गाड़ीर संख्या 4 चकिया 6 चकिया 2 चकिया 3 चकिया 10 लाख गाड़ी 10 लाख गाड़ी की भुवनेश्वर टांकी संख्या 100 रु 100 हम ताधे जी मिनिमम रिक्वायरमेंट सेतिकी न पकईकि मुझे गोटे टांकीर स्टॉक हूँ 1000 लिटर 100टी गाड़ी में मुझे 1000 लिटर तेल पकईदेवी कौटि ना कौटि लोकों भितर गोटे भय संचार हम जे पेट्रोल सरी जाउछि डीजेल सरी जाउछि टांकीर स्टॉक जतिकी समान सेतिकी आणुचंती एवं आमे जतिकी आवश्यक सेतिकी तेल पकांतु सरकार आपनको सरकार आपणक सरकार आपणक पाई सरकार तेणु आपण माने भयभीत होंतु नाही पेट्रोल डीजेल रो शॉर्टेज आसी नाही जोठी टांकी रे सरी जाउछि टांकी रे एमते 5 दिन 7 दिन रे सरे एवं टांकी पुणी रिफिल हुए तेणु आपण माने जो विरोधी दल वाला मु देखुछि सेठी रहिकी फेसबुक रे छाडुचंती सेठी रहिकी रेकॉर्डिंग करिकी गोटे लोकंक भितर भयभीत आमे लोकंक सांगे जी जो दल हौ ना कहीं विरोधी दल माने मध्य लोकंक सांगे रहिबा उचित लोकंक भय करिया पाई नुहे तेणु सबु विरोधी दल वाला अनुरोध करुछि जेतेबेले खराब परिस्थिति आसे समस्ते परिवार आम परिवार जेतेबेले खराब परिस्थिति आसुछि आमे समस्ते संगठित होइकी परिवार पाखरे ठिया हो तेणु से भली भावे ओडिशार लोक माने जेतेबेले भयभीत बा एभली एक समय आसीछि सेतेबेले विरोधी दलर दायित्व सरकार को समालोचना करिवार नुहे एकाठी होई छिड़ा हबा लोकंक समस्या समाधान करिवा जदि आपण माने भय करौचंती कोठी ना कोठी आपण राष्ट्र विरोधी राज्य विरोधी होउचंती ए कथा मु स्पष्ट भावे कहि दउछि आपण माने लोकं को भयभीत करंतु नाही पेट्रोल डीजेल सफिशिएंट अछि ताहा क्रमान्वय टांकी की आसीबा पई समय दियंतु लोकं को भितर भय संचार सृष्टि करी एभली जो नाटक रचौचंती ताहा अत्यंत खराब अवस्था को जाउछि साधारण लोक असुविधा रे पड़ले हमको मध्य दुख लागुछि विरोधी दल वाला को मध्य दुख लागुछि साधारण लोकं को सहायता साहाय्य करिवा पई समस्त एकाठी हेकि आसन एटा बीजेडी भाई मान को पचारे आपण तो केउंझर बद्री पात्र ये स्टेटमेंट शुणी सारी तापर आमे जदि बीजेपी वाला ता ऊपर कहबू ताले तो समान भाबिबे जे एमाने हमर विरोध दल आपण आग बिजु जनता दलर कार्यकर्ता पचारंतु माने पांड्यान आसतु तांकर आउ किए जी जी आसुचंती साधारण लोक जहाँ को नेता बाछंती आपण परा वेस्ट बेंगल ले देखुथिले वेस्ट बेंगल ले कौन हम बिजु जनता दल रो नेतृत्व माने भारी ये होते दीदी की हटई हबनी ये करी हबनी दीदी सबुठू वेस्ट बेंगल ले पश्चिम बंग कौन होती भारतीय जनता पार्टी कोठी टिके जदि 19-20 हो जाउची बिजु जनता दलर जलापोड़ा आरंभ हो जाउची मो कहिबा कथा देखंतु ये मंत्री मानकर कथा ठीक नहीं केतेबेले को कथा कहउचंती ताके भी चिंता करि पारनाती ताकर मति प्रश्न हो गला जना पड़ुची जोगाड़ मंत्री काली कहले जे तेल मौजूद अछि 13 दिन पर्यंत मौजूद अछि किंतु आज गोटे कथा कहउचंती
କାଲି କହିଲେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜୁଦ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ମିଳିବ, ତାର ପରେ ଆଉ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମିଟିଂରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ମଜୁଦ ଅଛି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛି। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ 10ଟା ବମ୍ପରେ ବୁଲିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ି ତେଲ ସରିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କଟକରେ ଯାଇକରି 4-5ଟା ବମ୍ପରେ ବୁଲିଲା ପରେ ତେଲ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଜି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 103 ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 108-111କୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବନ୍ଦ କର, ତେଲ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କାର୍ଗେଟ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଅଧିକ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ଅନ୍ତଃସନ୍ତ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଜେଲ ଠୁ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ଠୁ ଧରି ଆଜି ଖାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତବର୍ଷରେ ହୁଆ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ଉକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା କିଣ ନାହିଁ, ଏପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସେତିକି ପକାନ୍ତୁ, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ତାର ଆର ଦିନ ସେ ନିଜେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶକୁ। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଭରସା, ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଭରସା କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଆଜି ତେଲ ଦରଠୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସ୍ଥିରତା ନା, ଏମାନେ ସରକାର ଚଳାଇପାରେ ଅସମର୍ଥ ଏବଂ କାପୁରୁଷ ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଖାଦ୍ୟ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ତେଲର ରେଟ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 2400 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ରିଟେଲ ପଏଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସରକାର ଏନସୋର କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତେଲ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ରେଟ୍ କମିବ, କାରଣ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବି ମିଳୁନି ତେଲ ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବ କେମିତି? ତେଲ ପକାଇଲେ ହିଁ ଯାଇକରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିପାରିବ ବା ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା, 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ତେଲ ନ ପାଇକରି, ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ସରକାର ଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିକୁ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ତେଲ ବୈଠକ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବିପିସିଏଲ, ଏମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କହିଲେ ଯେ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମହଜୁଦ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମହଜୁଦ ଅଛି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି? 13 ଦିନ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ମିଳୁନି। ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯଦି ତେଲ ମହଜୁଦ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ବମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-40 ମିଟର ଦୂରରେ ମୋ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା। ଯଦି ମହଜୁଦ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ବମ୍ପରେ ତେଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ନୋଟବନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ହେଲା, ନୋଟବନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଲାଗେ।
पेट्रोल डीजेल समग्र राज्य में जो भाव में 3 दिन 4 दिन धरिकी संकट तैयारी होती हजार हजार लोक राजरास्तार पूरा खरा तरार अपेक्षा कर गोटे आतंक तैयारी होती गोटे कोकुआ भय सृष्टि होती तेणुक आम राज्य सरकार निवेदन करूँ सफिसीयंट सप्लाई दिंतु राज्य सरकार कहते कौन प्रकार संकट ना किंतु देखला प्राक्टिकली संकट अच्छे आम भी तेल पकई पार्नु आम स्कूटर भी तेल पकई पार्नु यही कंडीशन बास्तव देखुँ सका 6टार मुझे देखुची कई 100 लोक रास्तार आ खरा प्रबल खरार टेम्परेचर जो 35-37 टेम्परेचर रोचे से लोक हजार हजार संख्यार पेट्रोल पंप आगे लाग दौरान मु कटकवासी निवेदन करी कहीं आतंकित हूँ ना आउ निज घरे स्टक रखा चेष्टा करते सरकार कहते स्थिति नियंत्रण अच्छी आम सप्लाय कर स्टक अच्छे आम महानगर निगम अंडर रे भी 2टी पेट्रोल पंप अच्छी जोटा कि पब्लिक की बहुत सेवा जोगाए गोटे आप गणेश घाट पाखे बड़ पेट्रोल पंप से समस्ते सहयोगिता नियंती पब्लिक डिमांड बहुत थाए आ गए चौधरी बजार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पाखे ये दुईटी भी हजार हजार संख्यार लोक रुजु आमर दैनिक 6+4 लिटर पेट्रोल 4000 लिटर डीजेल बिक्री हुए 10,000 हुए किंतु वर्तमान गतकाली 17,000 लिटर पेट्रोल डीजेल बिक्री होती आज 20,000 पर्यटन जाऊँगी तेणुक आमर 14 तारीख दिन कौन गाड़ी आसला ना 15 तारीख बर्तमान सुधा आसनी रातिक आसा संभावना अच्छी सब टाँकी सरिया जाऊँगी संगे संगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ନିଜସ୍ୱ गाड़ी अच्छी डोर टू डोर व्हीकल कलेक्शन गाड़ी अच्छी आपको सब विचार कले सरकार जिते विभाग अच्छी पाखा 32टी विभाग सरकार राज्य सरकार एठी पेट्रोल डीजेल महानगर निगम ठू नियंती ये सब विचार कर गोटे हेवी बर्डन महानगर निगम पर अच्छी आम निवेदन करूँ ये सब क्षेत्र में टिके पब्लिक सहयोगिता दिंतु आमर संकट को आम सामना करवा मूलित भाव मुकाबला करवा कारण सप्लाई जो आसुनी आम भी कटकणा करुँ धर 200 टंका गोटे स्कूटर दौचु 500 टंका गोटे गाड़ी की दौचु आपको टे आमको सहयोगिता दिंतु कारण सप्लाई न आसिले ये कम चलीपर ना 1 नंबर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोटे समीक्षा बैठक आम सब अफिसर मानक डाक करूँ आज से समीक्षा बैठक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति करूँ यही संकट जो भयंकर होची विचार करी आम सब अफिसर मानकर 20% डीजेल पेट्रोल कमे देवे से मैंने व्यवहार करेंगे ना जहाँ चली 20 लिटर कम 20% कम पेट्रोल डीजेल 2 नंबर गाड़ी संख्या कम दरकार पड़े मिलित व्हीकल जी अफिसर मैंने जी गाड़ी संख्या कम तृतीय अच्छी सोमवार दिन प्रत्येक सप्ताह सोमवार दिन कौन से अफिसर गाड़ी चढ़े ना यदि बड़ बड़ सरकारी गोटे रिव्यू मीटिंग बड़ बड़ कौन इमरजेंसी काम पड़ो कथा विचार कर नॉर्मली कई गाड़ी सोमवार दिन प्रत्येक सप्ताह सोमवार चढ़े ना पर्सनल गाड़ी गाड़ी चढ़े ना गाड़ी तो गाड़ी सरकारी गाड़ी व्यवहार करेंगे ना स्ट्रिक्टली पर्सनल किए कौन करे तो विचार करेंगे सरकारी गाड़ी व्यवहार करेंगे ना से आसबार माध्यम काढ़े एवं फोर्थ कथा हूँ प्रति संडे आउ हॉलिडे गवर्नमेंट छुट्टी सरकारी गाड़ी व्यवहार हो पार ना ता छड़ा जून 30 तारीख में आमर टेंडर कम सरुची नुआ जो टेंडर हम से इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रो गाड़ी को आम मान्यता दि जाए कि ग्रहण करूँ आ पेट्रोल डीजेल पर बेसी निर्भर सब ऑफिशियल स्टाफ जिते सरकारी गाड़ी जो व्यवहार ऑफिसर मैंने चढ़ुँच आम ईवी एवं आम हाइड्रो गाड़ी को आम अग्राधिकार देवु तार नुआ गाइडलाइन गवर्नमेंट काढ़ुं से अनुजाई तार रेट फिक्स हम और से गाड़ी के आम अनुमति देव पेट्रोल डीजेल समग्र राज्य में जो भाव में 3 दिन 4 दिन धरिकी संकट तैयारी होती हजार हजार लोक राजरास्तार पूरा खरा तरार अपेक्षा कर गोटे आतंक तैयारी होती गोटे कोकुआ भय सृष्टि होती तेणुक आम राज्य सरकार निवेदन करूँ सफिसीयंट Meeting that was very much anticipated. We were all waiting outside. What really happened? What can you tell us? There is nothing unusual in it. It is a usual meeting. Now, VD Sadasan is actually he is going to be the Chief Minister of Kerala. Party High Command took a decision. I told you people several times. Whatever Party High Command decide, we are all bound to agree with that. Being sincere Congress people, we are bound to agree with that. Now the Chief Minister came. He is going to swear day after tomorrow. Now entire Kerala is expecting a good governance from UDF government under the leadership of VD Sadasan. We are also given so much expectation to the people of Kerala. Kerala need a drastic change in developments and governance. The entire people of Kerala, entire people of India is looking forward for that. Don't divert the attention now that. Ours is a democratic party, not like any other party. Not like BJP, not like CPM. Ours is a democratic party. That is the beauty of our party.
There may be differences a little bit here and there. Of course, tomorrow also can make happen. But whenever party leadership took a decision, every congressman should be together, and we are all for. Our first preference is country, second preference is only party also. Therefore, we will look forward for the country's welfare. Sir, day after of ceremony, how many leaders have been invited? Sir, India bloc invited, including Stalin and Mamata Banerjee? No, that we will take a final call with the AICC leadership, whether India Alliance leaders has to be invited or not. Anyway, Congress chief ministers are all coming. They are all coming. We will verify with our leadership whether the India Alliance partners also to be called because of that. Tamil Nadu CM is also coming. No, that's what I'm telling you. That decision has to be taken by the leadership. Any cabinet board decisions, sir, right now? Nothing. That chief minister will take a decision. Discussing with the old. That chief minister will take a decision. You have to understand that. You are reporting all of these things these days. This is the Congress. You have to appreciate that. About the home ministry, who is going to take it up home ministry? Yes. You will get a press release on that. Thank you, sir. Thank you. Stand against. Yes, you know that there are some forces in Kerala try to propagate hate campaign in Kerala. But Muslim League and their leader, Panagad Sadiq Ali Shihab Tangal, took a strong secular stand. He, with Mr. P.K. Kunyalugudi Sahib, they came to Cochin and they went to the Varapura Bishop House. They met the leaders. In Palluridi there was an issue. They have taken a strong secular stand. UDF position is secular. They are also supporting that secular stand. We will continue it. So BJP has been raising allegations saying that it's because of league that Congress. CPM and BJP were making allegation against that. But the people rejected. So as far We as, got 102 seats. so as far as seat That discussions are going on. so by Tomorrow we are going to provide the list of ministers to the Honorable Governor. So all the ministers are getting. All the ministers are taking on. Will be taking on. Thank you, sir. Stand against. Yes, you know that there are some forces in Kerala try to propagate hate campaign in Kerala. But Muslim League and their leader, Panagad Sadiq Ali Shihab Tangal, took a strong secular stand. He, with Mr. P.K. Kunyalugudi Sahib, they came to Cochin and they went to the Varapura Bishop House. They met the leaders. In Palluridi there was an issue. They have taken a strong secular stand. UDF position is secular. They are also supporting that secular stand. We will continue it. So BJP has been raising allegations saying that it's because of league that Congress. CPM and BJP were making allegation against that. But the people rejected. So as far We got 102 seats. so as far as seat That discussions are going on. so by Tomorrow we are going to provide the list of ministers to the Honorable Governor. So all the ministers are getting. All the ministers are taking on. Will be taking on. इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के हितों के लिए, इस देश के नागरिकों के हितों के लिए जब जब आवश्यकता पड़ती है तो आह्वान करते हैं, और जब जब मोदी जी आह्वान करते हैं तो देश की जनता उनके आह्वान पर खड़ी हो जाती है। आज जिस तरह से वैश्विक संकट ऊर्जा का युद्ध को लेकर के है, लेकिन इसके बाद में भी हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर किसी प्रकार का संकट ऊर्जा का या डीजल पेट्रोल का नहीं होने दिया है। लेकिन इतना कंपनियां नुकसान उठा रही हैं, तब माननीय मोदी जी ने इस देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कि हम डीजल और पेट्रोल की कितनी बचत कर सकते हैं, अनावश्यक डीजल पेट्रोल न खर्च हो, हमारे देश की मुद्रा से विदेश के लिए फायदा न हो, इसके लिए सोने पर अनावश्यक खरीदारी न करें। माननीय प्रधानमंत्री जैसा आह्वान किया है, मैं समझता हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर सब उसका पालन कर रहे हैं, और इसका उदाहरण स्वयं मोदी जी ने स्वयं दिया है। जहाँ 17 गाड़ियों का काफिला चलता था, 2 गाड़ियों से चलना शुरू कर दिए हैं। एचएम सर माननीय अमित शाह जी, उन्होंने अपना काफिला कम कर दिया है। हमारी सरकारें लगातार वाहन कम कर रही हैं, और हमारे ईवी वाहन हो
या फिर पूल करके जाने की बात हो, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता हो, सभी ने उनका अनुपालन करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि देश माननीय मोदी के साथ खड़ा है। इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में। जिम्मेदारी थी, करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं, क्योंकि युद्ध जो शुरू हुआ उसके एक दिन पहले वो इजराइल में थे। क्या करने गए थे आज तक देश को पता नहीं है, जबकि ईरान हमारे हर संकट में साथ दिया है, रूस हमेशा हमारे साथ दिया है, लेकिन आज हम दोनों से दूर हैं। वो सहायता देना भी चाहते हैं, डीजल अब देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे। और आज पूरे देश में जो संकट है वो प्रधानमंत्री के कारण से, प्रधानमंत्री गलत निर्णय के कारण से। प्रधानमंत्री जी से हम अपील करना चाहते हैं कि आप 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हैं, आप अडानी के लिए नहीं हैं। और अडानी के लिए आपने समझौता किया, जिस प्रकार से उनका केस अमेरिका में वापस हो रहा है, और इस कारण से आप लगातार देश के हितों को बलि चढ़ा रहे हैं। आप आज पूरे पेट्रोल डीजल के लिए क्राइसिस जो हुआ है, गैस का जो क्राइसिस हुआ है, खाद का जो क्राइसिस हुआ है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप त्याग करने की बात कर रहे हैं और अडानी के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं। सर, फ्यूल क्राइसिस की बात कही आपने, गवर्नमेंट ये कह रही कि कॉन्वॉय जो है उसका साइज छोटा कर रहे हैं, ई व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे और जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं उसको प्रमोट करेंगे कामकाज। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार जनता सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन आप बताएं तो आपके पास फ्यूल कितना है, कितना क्रूड ऑयल आ रहा है, कितना उसको रिफाइनरी में भेजा जा रहा है, कितने हमारे देश के लिए उपयोग हो रहा है, कितना अब आपके मित्र हैं अंबानी हैं वो और दूसरा जो कंपनी वाले हैं वो यहां से रिफाइन करके बाहर भेज रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। बताएंगे तो कितना क्रूड ऑयल आ रहा है, कितना देश में खपत हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है। गहलोत साहब बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है। कई बार देश के सामने इस प्रकार के सामरिक संकट आ जाते हैं, उस समय हम राजनीतिक चश्मे से उन निर्णयों पर टिप्पणी करें, मैं उसको उचित नहीं मानता। सबको मालूम है क्रूड ऑयल की कीमत दुगनी हो गई और जिस प्रकार युद्ध छिड़ा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, खाड़ी देश सारे उस जद में आ गए। क्रूड ऑयल का हार्मुज के रास्ते से आना लगभग बंद हो गया। ऐसे समय में जो देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करने के लिए, मितव्ययता के लिए, पूलिंग के आधार पर कार में सफ़र करने के लिए, उसमें इस प्रकार का बयान गैर जिम्मेदारानपूर्ण है। इस समय जिस प्रकार के वैश्विक संकट से दुनिया गुजर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको आगे बढ़कर राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, न कि इस संकुचित दायरे के अंदर इस प्रकार का बयान देना चाहिए। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति। समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।